गेमिंग ऐप से धर्मांतरण पर एनसीपी ने भी सवाल उठा दिए। जितेंद्र आवाड़ ने मुंब्रा में 400 लोगों के धर्मांतरण पर अब सवाल उठा दिए। ऐप से कैसे हो सकता है धर्मांतरण, ये जितेंद्र आवाड़ ने कहा है। एनसीपी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। एनसीपी को कैसे पता कि ऐप से धर्मांतरण नहीं हो सकता? जांच से पहले ही आरोपी को बेगुनाह बता रही है एनसीपी, कहना राम कदम का। तो क्या आपकी मांग रही है? ऐसा है, कौन अरेस्ट हो गया? शाहनवाज क्या करता है? ऑनलाइन गेम के जरिए वो ऑनलाइन गेम के जरिए करता है। 400 लड़के मुंब्रा के है क्या? नहीं। तो फिर हम पूछ रहे हो, वो शाहनवाज को पकड़ो और फांसी दे दो, हमको क्या करने का है? मुंब्रा का बच्चा है क्या कोई? और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? क्या किया शाहनवाज ने? गेम से कभी धर्मांतरण होता है क्या? मूर्ख समझते हो लोगों को? नेताओं की क्या मति खो चुकी है या मस्तिष्क के स्मरण में कोई गजनी का प्रभाव हुआ है? क्या कारण है? खोखली दलील देते हुए वे कह रहे हैं कि गेमिंग ऐप से कोई धर्मांतरण नहीं होता। क्या इसके पूर्व जो गेमिंग ऐप थे, पबजी हो या अन्य कोई ऐप हो, उस ऐप को लेकर के कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई लोग अपने हाथ की गले की नसें काट देते थे। सारे देश ने ये देखा है। ये पता होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी दल के नेता की ओर से जो खोखली दलील आती है, वह यह दर्शाती है कि चुनावी राजनीति के लिए वे तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्मांतरण के इस मामले पर किस तरीके से अब सियासत भी शुरू हो गई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी वर्सेस बीजेपी को आप सुन रहे थे। राजीव सिंह का मैं रुक करना चाहूंगी। राजीव, अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी कह रही है कि गेमिंग ऐप के जरिए कैसे हो सकता है धर्मांतरण, और उस पर अब बीजेपी भी जवाब दे रही है। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल जितेंद्र आवाड़ कल खुद मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे और उनके साथ में जिन दो लड़कों को पुलिस हिरासत में लेकर गई थी, जिन्होंने सिम कार्ड मुहैया कराया था, उसके पिता को लेकर गए थे। और उसके बाद उन्होंने निकलने के बाद में मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाया कि दरअसल मुंब्रा में मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम बहुल इलाके में इस तरह की घटना हुई है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई एक विशेष समुदाय का दिखता है तो उसको इस तरह के केसेस में आरोपी बना दिया जाता है, और गेमिंग ऐप के जरिए कोई कैसे जो है धर्मांतरण कर सकता है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से जवाब आया है कि इसके पहले भी लोगों ने देखा है, ऐसे कई गेमिंग ऐप है जिसके खेलते खेलते कई बच्चों ने अपनी जान तक दे दी, क्योंकि गेम में एक लेवल तक जाने के बाद में लोगों का इतना ज्यादा उसमें झुकाव हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है कि वो अपने मानसिक संतुलन को काबू में नहीं रख पाते, और उसके बाद में उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। इसी बात को एक तार्किक तरीके से बीजेपी ने एनसीपी के सामने रखा और सवाल खड़े किया है। रही बात ये नेताओं की बात है, लेकिन इस पूरे मामले में जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, पूरे जांच पड़ताल के बात ही की गई, क्योंकि जो चैट है वो सामने है, जिस तरह से बातें होती थी, बयान पीड़ित का सामने है, उसके पिता का बयान सामने है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कि एक खास समुदाय से, हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता था, वो अचानक से मस्जिद में जाने लगता है, 5 वक्त की नमाज। बिल्कुल, और ट्रांजिट रिमांड जो कि यूपी पुलिस को मिल गई है, और इसके बाद जांच के बाद ही सामने आएगा कि इस पूरे मामले का सच क्या है। राजीव और जितेंद्र दोनों ही का शुक्रिया।